और चलिए हरियाणा की खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां पर नए हरियाणा विधानसभा को लेकर प्रशासनिक पेच एक और देखने को मिला। हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर नया प्रशासनिक पेच नजर आया दोबारा। चंडीगढ़ अर्बन प्लानिंग विभाग ने आपत्ति इसको लेकर जताई है। तो पंचकुला में जमीन जो दी जा रही है उसको नॉन विजिबल बताया गया है। हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर नया प्रशासनिक पेच फंसता हुआ एक बार फिर से यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ अर्बन प्लानिंग विभाग की तरफ से आपत्ति इसको लेकर जताई गई है और पंचकुला में जो जमीन दी जा रही है उसको नॉन विजिबल करार दिया गया है विभाग की तरफ से। चंडीगढ़ के मुताबिक पंचकुला में जमीन नहीं दी जा रही है, उसको नॉन विजिबल बताया जा रहा है। पंचकुला की जमीन में नाले का भी जिक्र है, कम चौड़ी सड़क का भी इसमें जिक्र है और साथ ही साथ देखिए रिपोर्ट में पंचकुला की जमीन अनसुटेबल भी बताई गई है। नॉन विजिबल अनसुटेबल बताई गई है ये जमीन। पंचकुला में जमीन जो दी जा रही है, जमीन को लेकर ही अब ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं चंडीगढ़ से। रवि चंदेल संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए लगातार इस तरीके के पेच फंसते जा रहे हैं, अब एक और आपत्ति सामने आई है, क्या ये अब पूरी खबर? देखिए, हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ के अंदर भूमि दिए जाने के बाद से, क्लियरेंस मिलने के बाद से लगातार सियासी रूप जो है वो लिया जा चुका था। उसके लगातार हरियाणा और पंजाब के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर जुबानी हमले जो है वो बोले जा रहे थे। लेकिन अब जब चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा के अर्बन प्लानिंग विभाग द्वारा जो है वो जो जमीन हरियाणा द्वारा चंडीगढ़ को दी जा रही थी, उस जमीन को असेस किया गया, उसका आंकलन जो है वो किया गया, तो उसको पूरे तरीके से अनसुटेबल जो है वो बताया गया। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि जो 12 एकड़ जमीन पंचकुला के अंदर जो है वो चंडीगढ़ को दी जा रही है, वो जमीन में नाला जो है वो उस जमीन के अंदर बीचों बीच में है। साथ ही साथ सड़क में जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी जो है वो पूरी नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो जमीन हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ को ऑफर की जा रही थी वो पूरे तरीके से अनसुटेबल जमीन है। तो वहीं जो चंडीगढ़ द्वारा हरियाणा को जो जमीन ऑफर की जा रही थी वो प्राइम लोकेशन पे जमीन है और साथ ही साथ उस जमीन की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस जमीन को जो है वो फिलहाल अनसुटेबल बता दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अब हरियाणा विधानसभा की नए जो भवन बनना था उसको लेकर अब विवादों में घिरता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एक मरतबा देखना होगा कि इस पूरे मैटर को लेकर अब किस तरीके से हरियाणा जो है वो अपना पक्ष सेंटर के सामने रखता हुआ दिखाई देगा। जी अच्छा रवि, ठीक है, विभाग की तरफ से आपत्ति जताई गई है जमीन को लेकर, अब क्या इसके बाद का आगे क्या प्रोसीजर? हरियाणा पंचकुला में जो जमीन है उसको लेकर अब क्या तर्क आगे रख सकता है और कहां पर ये रिपोर्ट, क्या कोई रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, क्या इसमें आगे अब देखने को मिलेगा, क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, जिस तरीके से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो जमीन हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ को दी जा रही थी उसको अनसुटेबल जो है वो करार दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जो भी इसमें दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने को लेकर जो है वो कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि ये जमीन जो है वो सुटेबल नहीं है, तो इसके बदले किसी और जमीन को जो है वो चंडीगढ़ को दिया जाए। तो फिलहाल इसके ऊपर जो है वो कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हरियाणा विधान भवन को मिलने वाली जमीन जो है वो अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं अटकलें जो है वो लगनी शुरू हो चुकी हैं और एक तगड़ा झटका जो है वो हरियाणा को लगता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा रवि, क्योंकि देखिए केंद्र से क्लियरेंस मिल चुकी है हरियाणा को नए विधानसभा भवन के लिए, लेकिन अब ऐसे में आगे क्या केंद्र से ही कोई सिफारिश की जाएगी हरियाणा की तरफ से? देखिए, जाहिर तौर पर हरियाणा जो है वो अपना पक्ष केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो जरूर रखेगा, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने जिस तरीके से जमीन का आंकलन किया है और जमीन का आंकलन करने के बाद पूरे तरीके से जमीन को जो है वो ये कहा गया कि अनसुटेबल है, तो जाहिर तौर पर इसका जोर जो है वो हरियाणा को जरूर लगेगा और देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से हरियाणा जो है वो जमीन की पैरवी करता हुआ केंद्र के समक्ष जो है वो दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी पूरी खबर को लेकर आपने दी।